गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रामलाल एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। चेहरा धूप से जला हुआ, हाथ खुरदरे, आंखों में थकान और दिल में उम्मीद। शुरुआत बरसों पहले उसकी जमीन हरी भरी रहती थी, लेकिन अब सूखा पड़ चुका था। मिट्टी बंजर लगने लगी थी। फसलें बार बार खराब हो जाती और कर्ज बढ़ता जाता। रामलाल की पत्नी गुजर चुकी थी और उसका बेटा शहर चला गया था, नौकरी की तलाश में। घर में सिर्फ वह और एक पुराना बैल बचा था। मोड़ एक दिन अलमारी में उसे एक छोटा डिब्बा मिला, जिसमें उसकी पत्नी ने सालों पहले कुछ बीज रखे थे। रामलाल ने उन्हें देखा और सोचा, क्या ये बीज अब भी अंकुरित होंगे? अगर नहीं हुए तो मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके मन ने कहा, कोशिश किए बिना हार मत मान। संघर्ष अगले ही दिन उसने अपनी जमीन का एक कोना साफ किया, बैल के साथ हल चलाया और वो बीज बो दी। रोज सुबह सुबह उठकर उन्हें पानी देता। सूरज की तपिश और बारिश की कमी से मिट्टी फट गई, लेकिन रामलाल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। गांव वाले हंसते, अरे बुजुर्ग, ये सूखी जमीन में बीज नहीं उगेंगे, आराम कर, अब खेती तेरे बस की नहीं। रामलाल मुस्कुरा देता और कहता, धरती मां कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। चरम बिंदु दिन बीतते गए और एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खेत पर पड़ी, रामलाल ने देखा, मिट्टी को चीरकर हरी हरी नन्ही पौध निकल आई थी। उसकी आंखें भर आई। वो घुटनों के बल बैठकर पौधों को छूता और कहता, धन्यवाद मां धरती, तूने मेरी मेहनत का जवाब दिया। अंत कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे खड़े थे। फसल काटते समय गांव वाले भी चौंक गए। जो जमीन सबको बंजर लगती थी, वहीं सुनहरी बालियां लहरा रही थी। रामलाल ने उस फसल का आधा हिस्सा जरूरतमंद गांव वालों में बांट दिया। सबकी आंखों में उसके लिए सम्मान था। बूढ़ा किसान आसमान की ओर देखकर बोला, मेहनत और उम्मीद के बीज कभी बेकार नहीं जाते, बस भरोसा रखना पड़ता है। सीख, मोरल, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, मेहनत और उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती।